Now, hello friends. So today we are going to start a very interesting chapter about plants. And that is transportation of food and minerals in plants. Yes, class. Talking about human body, you might be knowing that in our body, all the energy that is produced in our body is with the help of our digestive system. Okay, the stomach, liver, these parts play a major role in production of energy. But talking about plants, do plants have lungs? Do plants have liver? क्या उनके पास ये सब रहता है? नहीं रहता. फिर भी क्या प्लांट्स फूड बनाता है? हाँ सर, बनाता है. हमने पढ़ा है बचपन में. क्या प्लांट्स पानी पीता है? हाँ सर, पीता है. हमने पढ़ा है बचपन में. लेकिन आप तो पानी रूट्स में देते हो, तो वो पानी लीव्स तक कैसे पहुंचता है? यही सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगे. दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड्स एंड मिनरल्स इन प्लांट्स. तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, we shall study the warm up activity. You can see over here this warm up activity. What is given class over here? कि लीफ कंटेन्स क्लोरोफिल रिलीज्ड एंड ऑल एंड ऑल यहाँ दिया हुआ है सब. यहाँ आपको यहाँ डायग्राम दिया है, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. चलिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. नेम द प्रोसेस शोन इन द फिगर. अब आप बताओ विच इज द प्रोसेस शोन इन द फिगर. फिगर में कौन सा प्रोसेस बताया गया है? इट इज फोटोसिंथेसिस. अब प्लीज हाँ ये मत पूछना फोटोसिंथेसिस क्या है, आप पढ़ चुके हो. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस क्लास? प्लांट्स को फूड प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा प्रोसेस करना पड़ता है? फोटोसिंथेसिस. नेम द साइट वेयर द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ प्लांट. वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस? इट टेक्स प्लेस इन द लीव्स. और बाकी तीन क्वेश्चन का आंसर हमें आता है. आई नो दैट यू नो the answer of three question. You also know that I know this answer. But ये तीन क्वेश्चंस का आंसर जो बचे हुए ये हम पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे. उसके वजह से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा और आपको मज़ा आएगा. क्योंकि अभी आप ही समझो, आपको समझ लीजिए, आपको कोई एक नदी का पानी दे रहा है और एक पूरा समुद्र का पानी दे रहा है. तो उस नदी के समुंदर के पानी को लेने के बाद उस नदी के पानी को नीचा दिखाने का मजा ही कुछ और रहता है. समझ रहे हो? वो हम करने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट प्लांट्स प्रिपेयर द ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अंडरलाइन. आपको बताया मैंने. ओके आपको बताया मैंने. ओके और आगे क्या बताया है? दे नीड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट फॉर द प्रोसेस. ये आपको पहले से ही मालूम है. अब आप पूछोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? क्लास कार्बन डाइऑक्साइड उनको कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से मिलता है. सनलाइट कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है. और वाटर कहाँ से मिलता है? वो खुद भी लेते हैं और उन्हें हम भी देते हैं. वही बताया गया है. दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स टू द soil through their roots. The absorb water and minerals to be moved upwards to various parts of the plant, especially the leaves, for preparation of food. Similarly, the food synthesized in the leaves has to be carried to other parts of the plant body, including the roots. Class, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्लास, ध्यान दो. क्या बोल रहा है? दो प्रोसेस आ रहे हैं, ध्यान दे रहे हो? क्या पहला प्रोसेस? हम पानी कहाँ देते हैं? रूट्स में देते हैं. रूट्स भी छोड़ दो, हम पानी कहाँ देते हैं? सॉइल में देते हैं. कहाँ देते हैं क्लास? आंसर करो. कहाँ देते हैं? सॉइल में देते हैं. तो मैं तो पानी सॉइल में देता हूँ, तो ये लीव्स तक कैसे पहुँचता है? ओके तो वहाँ यही बताया गया है कि जो पानी आप सॉइल में देते हो वो पानी रूट्स के पास जाता है, फिर रूट्स उसको पूरे प्लांट बॉडी में ऊपर की तरफ भेजता है. यह है पहला प्रोसेस. इसको हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ट्रांसपोर्ट. सेकेंड देखो, जो फूड लीव से बनता है वो फूड तो पूरे प्लांट में जाता है. तो जो फूड प्रोडक्शन लीव्स में हुआ वो फूड प्रोडक्शन को पूरे प्लांट बॉडी में डालने के लिए ये क्या है? सेकंड प्रोसेस. तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है क्लास? कि द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. And what is the second process? The food processed in the leaves is transported to all parts of the plant. दोनों प्रोसेस समझा आप लोग को?
ट्रांसपोर्ट दोनों समझा। अब बात करते हैं डायरेक्शन। जो पानी जो जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, वो क्या होता है क्लास? यूनि डायरेक्शनल। अब आप मुझसे पूछोगे सर ऐसा क्यों, यूनि डायरेक्शनल क्यों होता है? क्योंकि पानी नीचे से ऊपर जाता है और जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, उसे हम क्या बोलते हैं? बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल। क्योंकि जो फूड लीव्स में बनता है वो फूड ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, क्योंकि लीव्स कभी बीच में होते हैं, कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो लेट्स रीड फॉरवर्ड। Thus transport of the substances in plants involves two types of movement of water and minerals through the soil through the root upwards into the plant body, which takes through the stem and its branches, movement of food prevalent in the leaves to all plants। तो आप पहला वाला जो है वाटर का, उसको आप लिख सकते हो यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट, और जो नीचे वाले को आप लिख सकते हो बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट। अच्छा, अब ये ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस होता है, दो ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया, ये दोनों जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है ये इनके लिए अपने स्पेसिफिक लोब बने हुए हैं। समझ लो कि एक पानी को कंडक्ट करेगा, एक फूड को कंडक्ट करेगा। शॉर्ट में बात करें कि द टिश्यूज या फिर द ऑर्गन्स या फिर द एनी सब्सटेंस, द सब्सटेंस दैट ट्रांसपोर्ट, या फिर आप लिविंग सेल, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री का क्यों करें, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वी विल टॉक अबाउट टिश्यूज। तो जो द टिश्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स आर कॉल्ड एज जाइलम। The tissues which are responsible for, याद करो, हाँ मेरे पॉइंट को ध्यान दो, अंडरलाइन करो, लिख के ले लो, ये आपको बहुत काम आएगा। The tissues useful for conduction of water in plant body is called as xylem. The tissues useful for conduction of food materials or minerals in plant body are, minerals नहीं आप बोल सकते हो, food materials is called phloem, and the tissues responsible for transportation in plant are called as vascular tissues। तीनों डेफिनेशन मतलब समझा कि वेस्कुलर टिश्यूज, जो प्लांट बॉडी में सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन करता है? वेस्कुलर टिश्यू करता है। उस ट्रांसपोर्टेशन में जो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? जाइलम। जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोएम। चलो अब पढ़ते हैं। Transportation is a process of transporting water, minerals and food to all parts of the plant body. Underline. Definition बहुत important. Unlike humans, plants do not have a circulatory system. Transportation is carried out by a system called vascular system. Underline. पढ़ा है मैंने आपको. It is composed of conducting tissues or vascular tissues. Forming special type is called as xylem and phloem. Vascular tissues are the tissues perform the function of transportation material in plants. मैंने आपको ये बताया। द वेस्कुलर टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, ये भी मैंने आपको बताया। अब जाइलम के बारे में, अब जाइलम फ्लोएम सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं जाइलम की। जाइलम इज द वेस्कुलर टिश्यूज एंड एक्सटेंशन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द प्लांट। बहुत अच्छी लाइन है, हाँ। It helps in the transport of water molecules and dissolves substances from the roots to the aerial parts of the plant. It also helps in supporting the stem and the strengthening. अब यहाँ देखो तीन पॉइंट बताया गया। पहला पॉइंट तो मैं कब से चीख के बोल रहा हूँ कि जाइलम क्या करता है? जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर करता है। आपको कोई पूछे जाइलम क्या करता है, जाइलम का मेन फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट, जो उनके लिए अमृत है। दूसरा फंक्शन क्या है कि ये प्लांट को स्ट्रॉन्गनेस देता है। ये प्लांट को क्या देता है? स्ट्रॉन्गनेस देता है। और तीसरा बात ये है कि जाइलम प्लांट में सबसे ज़्यादा रहता है और उसके प्लांट के हर एक कोने कोने में जाइलम रहता है। अभी आप घर में जितने भी आपके प्लाई की चीज़ें बनी है सब जाइलम है। जो प्लाई रहता है ना वो खुद भी जाइलम है। डू नॉट, आप एक कोई ब्रांच लो, उसके ऊपर का लेयर निकालो, जो अंदर ब्राउनिश लेयर दिखता है ना मोटा सा, वो जाइलम ही है। फ्लोएम तो बहुत पतली सी लेयर रहती है ऊपर, जो आप देखो छील के निकाल देते हो, वही होता है फ्लोएम। उसके अंदर जो होता है वो होता है जाइलम। क्योंकि पानी आप इसमें तो पानी कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। हम लोग पानी 4-5 लीटर पी लेते हैं, लेकिन क्या हम लोग लगभग हम लोग बोलते हैं 5 to 6 लीटर हमारे बॉडी के लिए जाना चाहिए, लेकिन खाना 4-5 किलो खाते हो क्या? नहीं खाते ना। तो ऐसा हमारी ह्यूमन बॉडी जैसे प्लांट का बॉडी भी है। अब ये जाइलम में के अंदर भी तीन चीज़ें होती हैं, तीन फंक्शंस, तीन पार्ट्स बोल सकते हो। पहला है ट्रोकिट्स, दूसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, और तीसरा है क्या क्लास? देयर आर वेसल एलिमेंट्स। अब इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग विद ट्रकीट्स आर द elongated vessel of xylem that have thick wall that consist of pits.
इट इज थ्रू दी स्पीड्स दैट वाटर एंड मिनरल्स फ्लो। तो आप देखोगे तो ये जो ट्रकिट्स होता है क्लास, अभी आपको बस शॉर्ट में पढ़ना है, आप बड़े हो जाओगे 9th-10th में तो आप डिटेल में पढ़ोगे। ये जो ट्रकिट्स होता है ना, ये एस शेप का रहता है। कैसे रहता है क्लास? एस शेप का। कैसे रहता है? एस शेप। अब ये जो एस शेप रहता है, इसमें क्या रहता है, एस शेप का जो एक कॉर्नर रहता है ना, उसमें होल रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम? पिट। अब ये जो होल रहता है ना, ये दूसरे ट्रकिट से जॉइंट रहता है। इसके वजह से क्या होता है, ये एक पाइप जैसा बनाता है। कैसे बनाता है क्लास? एक Tracheids are the elongated dead cells of xylem. They have thick walls that consist of pits. It is through these pits that water and minerals flow. तो क्लास यहाँ क्या बताया गया है कि जो ट्रकिट्स रहते हैं ना, ये ट्रकिट्स कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत यूजफुल होते हैं। आप पूछोगे क्यों सर, ऐसा क्यों यूजफुल होते हैं? तो ये जो ट्रकिट्स होते हैं ये एस शेप के होते हैं। पहले क्या होता है? एस, एस फॉर स्मॉल। स्मॉल शेप एस शेप के होते हैं और ये एस शेप के एक कॉर्नर पे ना, इनमें क्या रहता है, एक होल जैसा रहता है। अब ये जो होल रहता है ये दूसरे ट्रकिट के कॉर्नर से जॉइंट रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एक पाइप जैसा बनाते हैं और पाइप जैसा बन गया तो ऑब्वियसली उसमें क्या फ्लो होगा? वाटर फ्लो होगा। और ये बहुत मोटे होते हैं, दे आर वेरी हार्ड एंड दे आर डेड सेल्स। Vessels are tube-like long projections which are opened at both ends and are joined end to end forming continuous channels. These are also composed of dead cells. They have a thick strident cellulose cell wall with the hollow lumen. Tracheids and vessels are organized into continuous conductive channels stretching from roots to leaves. Water and minerals are transported to these channels. तो यहाँ तो आपको मैं बता सकता हूँ वेसल के बारे में क्या बताया गया है। आपने अपने घर में पाइप देखा है, बस वही समझ लो। बस ये पतले होते हैं, वेसल्स पतले पतले रहते हैं। दे आर डेड सेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल एज, और वो थोड़ा थिक भी होते हैं। उनके अंदर हॉलो ल्यूमन रहता है। जस्ट अंडरलाइन दिस लाइन, ल्यूमन। अब क्लास ल्यूमन मतलब क्या होता है? ल्यूमन मतलब होल, कैविटी। कैविटी मतलब होल, उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन। यहाँ क्या बताया गया है, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स, सब डेड सेल से बने रहते हैं और कंटिन्यूअसली जॉइंट रहते हैं इन लोग। किसके साथ? ट्रकिट्स के साथ कंटिन्यूअसली जॉइंट रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें से वाटर फ्लो हो सकता है। एंड चैनल स्ट्रेचिंग फ्रॉम रूट्स टू लीफ, पूरे प्लांट में ये फैले रहते हैं। Xylem parenchyma is the only living component of xylem tissue. It stores reserve food materials like starch and fat. तो xylem parenchyma आपको पूछ सकता है तीनों में से कौन सा लिविंग है? ट्रकीट्स, वेसल्स और xylem parenchyma में कौन सा लिविंग है? parenchyma is the living cell. xylem parenchyma is the living cell और वो क्या करता है? खाने को रिस्टोर करता है। अब हम पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में। Phloem runs alongside the xylem tissue. It consists of sieve cells which form long, narrow tubes with perforative sieve plates along the thin length. The function of these tissue is to transport food materials such as sucrose and amino acid from leaves to all other tissues of the plant. अब आप बोलोगे सुक्रोज क्यों सर? सुक्रोज क्योंकि हमारे लिए एक स्टार्च होता है, हम स्टार्च को ग्लूकोज बनाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, लेकिन प्लांट की बॉडी को क्या चाहिए? सुक्रोज चाहिए। इसीलिए प्लांट का फोटोसिंथेसिस हमें क्या बन के मिलता है? सुक्रोज बन के मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। मतलब आपसे कोई पूछे तो फ्लोएम क्या करता है क्लास? फ्लोएम ट्रांसलोकेशन करता है। क्यों? क्योंकि जो भी अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन से हम अमीनो एसिड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हम सुक्रोज बनाते हैं। तो ये जो भी चीजें बनती है लीव्स में, उनको जो भी हम हर जगह भेज देते हैं, हर जगह, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और उसके अंदर फ्लोएम के अंदर तो वैसे ढेर सारी चीज रहते हैं, लेकिन आप कैसे अभी छोटे छोटे बाबू हो ना, इसीलिए आपको अभी कम टॉपिक दिया गया है। तो यू हैव टू ओनली लर्न सीव सेल्स। अब सीव सेल्स क्या होते हैं? सीव सेल्स आर लॉन्ग नैरो विद परफोरेटिव सीड फ्लेस अलोंग विद द थिन लेंथ। तो ये क्या है? सीव सेल्स क्या रहते हैं? सीव सेल्स क्या रहते हैं? ये भी जैसे आपका जाइलम में वेसल्स थे, वैसे ही इसमें फ्लोएम में सीव सेल्स रहते हैं। अच्छा, वेरी यूजफुल। ट्रांसलोकेशन वर्ड को अंडरलाइन करो, साथ ही साथ उसके डेफिनेशन को अंडरलाइन करो। अनलाइक जाइलम, फ्लोएम टिश्यू इज मेड ऑफ कॉलम्स और लिविंग सेल्स बाय which contain cytoplasm but no nucleus, and its activity are controlled by companion cells. Companion cells are nucleated cells present next to sieve elements. They do not participate in translocation, however, they carry out metabolic functions required for prolongation of sieve elements. अब आप पूछोगे सर sieve elements तो अभी पढ़ रहे थे, अभी ये companion cell कहाँ से आ गया? अरे मेरे बच्चे,
सीव सेल्स काम कर रहा है, इसका कारण ही कौन है? कंपेनियन सेल्स। मतलब सीव सेल्स जो भी काम करता है उसको गाइड कौन करता है? कंपेनियन सेल उसको क्या करता है क्लास? गाइड करता है। तो ये सब आप अगर टेक्स्ट बुक, आपको मेरी आवाज सुनते रहनी है और टेक्स्ट बुक को पढ़ते रहना है। मेरा लेक्चर होने के बाद आपको बार बार टेक्स्ट बुक पढ़ो, क्योंकि आपको जो मार्क्स मिलेगा ये टेक्स्ट बुक के ही कॉन्सेप्ट्स में मिलेगा। ओके, अब बात करेंगे, यहां तक हमने क्या पढ़ा? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? जाइलम फ्लोएम। और हम एक और रिवीजन लेक्चर लेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक, as mentioned earlier, plants absorb water and minerals through their roots. Thus, roots perform two main functions: fix the plants to the soil, absorb water and minerals from the soil. तो मतलब ये क्या बोलते हैं? तो रूट्स का आपने अभी तक पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स कौन करता है? सब कौन करते हैं? रूट्स करते हैं। तो रूट्स का ऐसे दो काम हो जाता है, क्या? पहले एब्जॉर्प्शन करना पानी और मिनरल्स का, और दूसरा प्लांट को सॉइल से पकड़ के रखना। आप देखते हो ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, वो प्लांट को पकड़ के रख। अब पढ़ते हैं हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के, बहुत इंपॉर्टेंट। द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेन ब्रांच फ्रॉम विच lateral roots arise. Lateral roots bear root hair. तो क्या बताया जा रहा है कि मेन ब्रांच फ्रॉम विच लेटरल रूट्स अराइज। तो रूट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हो, एक बड़ा सा रूट रहता है, उसके ढेर सारे ब्रांचेज जैसे निकलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेटरल रूट्स। जो एकदम नीचे जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूडनल रूट। और उस लॉन्जिट्यूडनल रूट का जो एंड रहता है उसको हम बोलते हैं टैप रूट। वो एंड रहता है, उसके ऊपर एक कैप जैसा भी लगा रहता है, दैट इज वेरी हार्ड, जैसे रूट रेस्टोना। और ये जो बाजू बाजू से रूट निकलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल रूट्स। और इसी पे हम क्या पाते हैं? रूट हैज। ये रूट है जो छोटे छोटे रहते हैं ना, छोटे में है, लेकिन बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये पानी एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करते हैं। दीज हेयर्स आर आउटग्रोथ ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट। मतलब रूट का जो लास्ट की, आप देखोगे आपका जो स्किन है, स्किन का एक लेयर है ना, वैसे रूट के ऊपर भी एक लेयर होता होगा। वो जो लेयर होता है, क्या होता है क्लास? वो जो लेयर होता है उसका एक आउटग्रोथ निकला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। ईच रूट हेयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ एन एपिडर्मल सेल। रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, डेलिकेट एंड आर हाईली डैमेज्ड and are easily damaged. Sorry, they are replaced daily by new cells. They increase the surface area for absorption of water nutrients from the soil. तो ये क्या बोल रहे हैं क्लास कि ये जो रूट हेयर्स रहते हैं ये बहुत डेलिकेट रहते हैं, बहुत सॉफ्ट। तो ये कभी कभी डैमेज भी हो जाते हैं, लेकिन क्या टेंशन, जब ये रूट्स, ये जो रूट है ये सेल के एकदम आउटर मोस्ट कवर से निकल रहे हैं, तो ये रोज नए नए बनते भी रहते हैं। एपिडर्मल सेल मतलब एपी मतलब ऊपर, डर्मल मतलब स्किन, मतलब जो स्किन, जो उनका जो स्किन है, आप बोल सकते हो रोड का जो आउटर मोस्ट लेयर है उससे निकलते हैं ये, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मल सेल। अब जब ये रूट है, अब आप समझ रहे हो ये रूट हेयर क्या करते हैं? पानी लेते हैं, पानी बाहर जाता है। रूट हेयर की वजह से एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ता है, मतलब ज्यादा पानी कम टाइम में एब्जॉर्ब होता है। तो वी कैन से कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये दो प्रोसेस आप आगे पढ़ेंगे, ये दो प्रोसेस भी किसकी वजह से मेनली होता है? रूट हेयर की वजह से होता है। लेट्स मूव फर्दर। ईच रूट हेयर हैज एन आउटर सेल वॉल एंड एन इनर सेल मेम्ब्रेन। अब आप समझ, ईच रूट हेयर हैज एन आउटर सेल वॉल एंड इनर सेल मेम्ब्रेन। आप पूछोगे ऐसा क्यों सर? रूट है तो हेयर है, तो इसके पास सेल वॉल कहाँ से आया? अरे भाई, पूरे प्लांट के हर एक पार्ट में सेल वॉल होता है, ये हमने पढ़ा है। अब वो बाहर से ही निकला, अब जो बाहर जो रूट के अगर वो आउटर कवर से ही निकला है तो रूट का थोड़ा पार्ट फूल के बाहर आया है ना, तो सेल वॉल भी थोड़ा उसके साथ आ गया होगा, और साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन भी उसके साथ आ गया। द सेल वॉल इज परमिएबल। परमिएबल मतलब चीजें उसके अंदर घुस सकती है। It allows all molecule to pass through. The cell membrane is semi-permeable. मतलब जो सेल वॉल है वो परमिएबल है। परमिएबल मतलब क्लास की सारी चीजें घुस सकती है फ्री में, कुछ वीआईपी वगैरह नहीं। धड़ाधड़ दर्शन, सबको दर्शन दो। अभी गणपति बप्पा का टाइम चल रहा है, सबको दर्शन दो, ऐसा कुछ वीआईपी वगैरह नहीं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, that is, it allows only certain substances to pass through it. Water enters into the root from soil through the process of osmosis. अच्छा, अब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्लास। ऑस्मोसिस इज द वेरी गुड कॉन्सेप्ट फॉर दिस चैप्टर। अब यहाँ क्या बता रहे हैं क्लास, आप समझ सकते हो कि आप यहाँ देख सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल, सेल वॉल सबको अंदर आने दे रहा था, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मतलब कुछ किसी को आने देगा, बंद नहीं किया गेट,
मंदिर खुला है लेकिन सिर्फ वीआईपी जाएंगे, ऐसा कुछ सिस्टम बना दिए। और वो वीआईपी कौन है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और अब वाटर मॉलिक्यूल्स भी कितनी मशक्कत के साथ जाते हैं वो हम देखेंगे। एंड दिस प्रोसेस, ये जो वाटर का जो अंदर आने का जो प्रोसेस होता है, किससे? रूट हेयर से। कहाँ से? सॉइल से। कहाँ पर? रूट के अंदर। इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो वंस रिवाइज, कौन लेता है? रूट हेयर लेता है। कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। कहाँ पहुंचाता है? रूट के अंदर पहुंचाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। और जाता कौन है वो मत भूलना बच्चा, पानी जाता है, वाटर। Osmosis is the process in which water molecules move from an area where there are more number to an area where there are less in number to a semi-pure. Normally, the concentration of water molecules is higher in the soil than inside the root hair. Hence, there is a flow of water from the soil into the root hair through cell membrane. The thin cell membrane allows small water molecules to pass through but prevents large soil particles from passing. तो यहाँ आपको डायग्राम भी दिया है, उससे समझ लो। मैं आपको बहुत ही इजीली बता देता हूँ, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्लास। क्या है कॉन्सेप्ट? ऑस्मोसिस क्या होता है? आपने समझ लो एक दो प्लेट लिए हैं। क्या लिए हैं क्लास? दो प्लेट लिए हैं। एक प्लेट में मिट्टी ज्यादा है, एक प्लेट में मिट्टी कम है। ध्यान से सुनो हाँ क्लास, ध्यान से सुनो। एक प्लेट में मिट्टी ज्यादा है, एक प्लेट में मिट्टी कम है। मिट्टी ज्यादा मतलब मैं बोल सकता हूँ एक प्लेट में मिनरल ज्यादा है, एक प्लेट में मिनरल कम है। अच्छा, लेकिन उस सॉइल के साथ आपके पास वहां वाटर भी है, यहाँ वाटर नहीं है। अब एक प्लेट में वाटर ज्यादा है, एक प्लेट में वाटर कम है। अब आपने पढ़ा है कि जो भी चीजें फ्लो होती है वो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होती है। तो अगर एक में पानी ज्यादा है, एक में पानी कम है, तो जहां पानी ज्यादा है वो पानी कम वाले में आएगा कि नहीं आएगा? आप बताओ। पानी ज्यादा है, ज्यादा से कम वाले में आएगा कि नहीं आएगा? बताओ फटाफट। आएगा ना? वही होता है ऑस्मोसिस। सॉइल के अंदर पानी ज्यादा रहता है, रूट के अंदर पानी कम होता है, तो इसके वजह से ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जो भी पानी सॉइल के अंदर रहता है वो रूट हेयर एब्जॉर्ब करके अंदर आ सकता है। इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है और ये जो काम होता है, ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं क्लास? ऑस्मोसिस। जिसके वजह लेकिन सॉइल पार्टिकल्स अंदर नहीं आ पाते। यहाँ साइंटिस्ट के बारे में दिया, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया, पढ़ सकते हो। ठीक है, रेने जॉनशैम एंड हेनरी ड्रचट के बारे में दिया है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया। मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द बॉल, यहाँ तो आप देख सकते हो एक्टिविटी के बारे में दिया है। मुझे नहीं लगता आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर आपको लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, आप कमेंट कीजिए, कर दीजिएगा नीचे, मैं आपके लिए एक्टिविटीज भी समझा दूंगा। तो ठीक, तो यहाँ तक एक्टिविटीज था। चलिए अब पढ़ते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर। Soil solution is a large water content that the cell sap मतलब आप पूछो, आप पूछना मत सेल सैप क्या होता है। अरे क्लास, सेल मतलब सेल सैप मतलब कवरिंग, जो सेल के ऊपर की कवरिंग रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल सैप। फ्लूइड ऑफ जूस, तो सेल के अंदर एक जूस भरा रहता है, उसके कवर जैसा यूज आता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सेल सैप। ऑफ द रूट हेयर, तो soil solution has a higher water content. Hence, water from the soil enters into the root cells by osmosis. Root hair now become turgid, while the adjacent cells of the cortex have lower water content. These result in movement of water to the root into cortical cell. अब आप पूछोगे सर कॉर्टेक्स क्या होता है? यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो रूट के बारे में बताया गया है क्लास, ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पहले रूट हेयर है, रूट हेयर के बाद यहाँ कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद जाइलम है। तो आपने पढ़ा कि इस रूट हेयर में पानी आ गया, पानी आया। आप पूछो कैसे? सॉइल में पानी ज्यादा था, रूट के अंदर पानी कम था, तो इसकी वजह से यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना, ऑस्मोसिस, पानी अंदर आ गया। अब ये टर्जिट हो जाएगा, पानी भर गया तो बलून कैसे फूल जाता है? तो टर्जिट मतलब आप बोल सकते हो फूगना। तो वो टर्जिट की वजह से क्या हुआ? टर्जिट हो गया। अब टर्जिट होने की वजह से क्या हुआ? जो कॉर्टेक्स है इसमें पानी कम है कि ज्यादा है? आप बताओ मुझे। पानी कम होगा ऑब्वियसली। अब पानी कम ज्यादा वो हमें नहीं पता चल, लेकिन अब जो कि रूट हेयर ने ज्यादा पानी लिया है तो उसके कंपैरिजन में तो कॉर्टेक्स में पानी कम है ना? है कि नहीं आप बताओ? है। तो अब क्या कॉर्टेक्स में पानी नहीं आएगा रूट हेयर से? क्यों? किस प्रोसेस के कारण क्लास? आंसर दो फटाफट। ऑस्मोसिस के कारण अब कॉर्टेक्स मतलब कॉर्टिकल सेल्स में भी पानी आना शुरू हो
जाएगा। तो वही हम पढ़ रहे हैं, रूट हेयर नाउ बिकम टर्जिड एंड while the adjacent cell of the cortex have lower water content, this result in movement of water from the root to cortical cells. cortex के सेल रहते हैं उनको हम cortical cell बोलते हैं. water absorbed by the root hair from the soil gradually accumulates in the cortex of the root. सारा पानी धीरे धीरे cortex में आ जाता है. as a result the cortical cells become fully turgid and water moves from the cortical cells into the inner layer of the roots through cell to cell osmosis. अब आप बोल रहे हो अब वापस अब कॉर्टिकल सेल्स फूकने लगेंगे, इसकी वजह से पानी ऐसे ही ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से आगे आगे बढ़ता जाएगा. फाइनली वाटर इज पुश्ड अप इनटू द जाइलम वेसल्स एंड ट्रंकेट्स. और आखिरकार एक टाइम ऐसे आएगा जब पानी जाइलम के पास पहुंच जाएगा. यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, डाउट कुछ नहीं रहना चाहिए. अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपको बायोलॉजी सिखा रहा हूँ, तो आपको जो डाउट है आप मुझे कमेंट तुरंत कीजिएगा, बेझिझक कमेंट कीजिए, क्योंकि बायो इज ऑल ऑफ डाउट्स. आपको डाउट नहीं आएंगे तो समझ लो आपने कुछ समझा ही नहीं, समझ रहे हो. तो आपको डाउट आने चाहिए एंड यू शुड हैव इमेजिनेशन पावर. आपको क्वेश्चंस आने चाहिए. तो वाटर एक टाइम ऐसे आएगा जब जाइलम पे पहुंच जाएगा, जाइलम वेसल ट्रॉकिस पहुंच जाएगा और पानी सब ऊपर चले जाएगी. इन जाइलम द वाटर मूव्स ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन. जाइलम फॉर्म्स अ कंटीन्यूअस चैनल दैट कनेक्ट्स रूट्स टू द लीव्स थ्रू स्टेम एंड ब्रांचेस. इन दिस वे वाटर इज कैरीड टू द एंटायर प्लांट. ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है. सॉरी, अब यहाँ हम पढ़ सकते हैं किसके बारे में क्लास. वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मिनट. यस, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. आप पूछोगे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन क्या होता है, मैं आपको यही समझा देता हूँ. एक छोटी सी बात होती है बहुत इंपॉर्टेंट. ऑस्मोसिस में आपने देखा क्या ट्रांसपोर्ट हुआ, वाटर गया. मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन क्या गया क्लास, वाटर गया. क्यों? और वाटर ये क्या है, वाटर इज अ सॉल्वेंट. आप जानते हो वाटर इज सॉल्वेंट. लेकिन डिफ्यूजन में सल्यूट ट्रांसफर होता है. मतलब अगर कहीं शुगर ज्यादा है कहीं शुगर कम है तो ज्यादा से कम में क्या आ जाएगा, शुगर आ जाएगा. तो कभी भी अगर सल्यूट का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल या हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन. और जब सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट होगा from higher concentration to lower concentration तो उसको हम क्या बोलेंगे, osmosis. Diffusion is the movement of molecules from an area of higher concentration to an area of lower concentration in the absence of semi-permeable membrane. मतलब semi-permeable membrane नहीं रहेगा तब होगा. whereas osmosis movement takes place through a semi-permeable membrane. ये 2 पॉइंट आपको समझा, मेरा क्लियर हुआ, पक्का? ओके. सो यहाँ अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज अबाउट What class? It is our absorption of minerals. और absorption of minerals के बाद हम ट्रांसमिग्रेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो I will take this part in the next video. Hope you will revise. आपको सारी चीज़ें बार बार पढ़नी है. प्लीज़ मेरे आवाज़ को हमेशा बार बार लेक्चर में सुनना है, मेरे आवाज़ पे गौर करना है. जो मैं बोल रहा हूँ अंडरलाइन करो, मार्क करो, क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू. और आंसर्स वगैरह तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. बाय बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी. सो क्लास, वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स. तो अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे वाटर कंडक्ट होता है, किस किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस जिसमें मेजर रोल करता है, सॉइल में वाटर जो रहता है उसको जाइलम तक पहुंचाने में जो मेन काम होता है वो कौन करता है, कौन सा प्रोसेस, ऑस्मोसिस करता है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स कैसा होता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सॉइल कंटेन्स डिसॉल्व्ड मिनरल्स लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम. Plants use two processes to absorb these minerals by roots: active absorption, active transport and diffusion. क्लास अभी आप ये मत बोलना आपको डिफ्यूजन नहीं मालूम. मैंने आपको डिफ्यूजन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको डिफरेंस भी मैंने बताया था. ऑस्मोसिस क्या होता है क्लास, ऑस्मोसिस मतलब हम जो सॉल्वेंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं ड्यू टू अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. अब आप पूछोगे सर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है. बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब एक जगह हाई एक जगह लो, या फिर एक जगह लो एक जगह हाई. इसको हम क्या कहते हैं, मतलब डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से सॉल्वेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम ऑस्मोसिस बोल देंगे. अगर उसी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से सल्यूट ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन. और यहाँ आप जानते हो मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, क्या ये सॉल्वेंट है,
नहीं, ये क्या है, मिनरल्स। मिनरल्स आर सॉलिड, तो दे क्या है, वो लोग सल्यूट है। व्हाट दे आर, सल्यूट। सो सल्यूट दो प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होते हैं, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर डिफ्यूजन। आपको शॉर्ट आइडिया देता हूँ, डिफ्यूजन तो मैंने समझाया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जब भी आप किसी चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हो कुछ एनर्जी वेस्ट करके या फिर कुछ एनर्जी डाल कर, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब आप उसमें एनर्जी दे रहे हो तब वो चीज आपको मिल रहा है, फुकट का नहीं मिल रहा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर आप बोल सकते हो डिफ्यूजन में आपको फुकट का मिलता है, क्योंकि वो परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है। डिफ्यूजन मैंने आपको बताया ना, परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब खुल्लम खुल्ला घुस रहे हैं सब लोग, कोई रोक टोक नहीं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रोक टोक रहता है, तो उसको, उस रोक टोक को कम करने के लिए, उस रोक टोक को इनइफेक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं क्लास, हम एनर्जी वेस्ट करते हैं या फिर एनर्जी का यूज करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। द रूट हेयर एब्जॉर्ब बोथ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. Water is absorbed by osmosis as its concentration is higher in soil. However, the concentration of mineral is more inside the root hair than in the soil. Still, root hair can absorb them by process of active transport. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें आप लोग फंस जाओगे, स्कूल में पूछ लिया तो। आपने पढ़ा कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। रूट हेयर में वाटर कम होता है, सॉइल में वाटर ज़्यादा होता है। जहाँ ज़्यादा वो गरीबों को दान देता है, तो इसके वजह से वाटर सॉइल से रूट हेयर में आ जाता है। लेकिन भाई लोग, मिनरल्स में तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। मिनरल्स रूट हेयर में ज़्यादा है और सॉइल में कम है। तो अब जो सामाजिक परंपरा है कि अमीर गरीब को दान देगा, उस हिसाब से तो रूट हेयर में से मिनरल निकल के सॉइल में जाना चाहिए। अब बताओ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए ना। लेकिन ये रूट हेयर बहुत जिद्दी है, खुद तो देगा नहीं लेकिन दूसरे का लेगा, क्योंकि भगवान ने इसको वरदान दिया है ना, और वो वरदान क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी आपको मैंने समझाया। मतलब ऑस्मोसिस में क्या फुकट का प्रोसेस हो रहा था, डिफ्यूजन भी मैंने आपको बताया फुकट का प्रोसेस हो रहा था। लेकिन ये जो रूट है ना बहुत चालाक है, इसको मिनरल लेना ही लेना है, और ये क्या करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब वो कुछ एनर्जी डालेगा, पावर लेगा, सॉइल से डिशुम डिशुम करेगा और सारा मिनरल्स अपने में ले लेगा। इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? व्हेन एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस फॉर एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हम पढ़ते हैं आगे। It is a process by which molecules of minerals move from an area of lower concentration to an area of higher concentration by using energy. अंडरलाइन करो लाइन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अंडरलाइन करो, बाय यूजिंग एनर्जी अंडरलाइन करो। दोनों में बहुत गहरा संबंध है। अगर यही चीज होता विदाउट यूजिंग एनर्जी और हाई लो का डिफरेंस होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। यूजिंग एनर्जी आ गया मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी नहीं तो मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट। लिख लो, आपको लाइफ में आगे काम आएगा। एनर्जी दे के कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी बिना लिए प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, वो किस में आएंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। चलिए, plants can also absorb minerals by diffusion, which is the movement of salt molecules from a place of higher concentration to the place of lower concentration. Plant use diffusion only when the mineral concentration is higher in the soil than in the root hair. However, diffusion is not usual case since the concentration of minerals is higher in root hair. तो यहाँ क्या बोल रहा है कि मैंने आपको समझाया कि सॉइल में मिनरल ज़्यादा है, सॉइल में मिनरल कम है, रूट हेयर के पास मिनरल ज़्यादा है, तो वहाँ रूट हेयर से जाना चाहिए। लेकिन रूट हेयर ज़बरदस्ती एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके सारा मिनरल सॉइल से निकाल लिया। लेकिन ये क्या बोलना चाहते हैं, जिस राइटर ने बुक लिखा है या फिर जो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है साइंस का, ये बोलता है कि ये जो प्रोसेस है आप डिफ्यूजन से भी कर सकते हो, लेकिन कब, जब सॉइल में मिनरल का ज़्यादा हो, मिनरल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और रूट हेयर में कम हो, मतलब ऑस्मोसिस जैसा, क्योंकि यहाँ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आएंगे इसलिए हम इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर होता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस एंड मिनरल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Water and minerals are transported from the root to all parts of the plant in the following step. अच्छा, ये पहली लाइन पक्का अंडरलाइन करो कि रूट हेयर एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस एंड मिनरल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये लाइन कर लो, आपको फिलअप या बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत काम आएगी। अच्छा, चलो एक बार देखते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा कि कैसे पानी सॉइल से जाइलम तक पहुंचा विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑस्मोसिस। फिर हमने पढ़ा कैसे मिनरल्स
कैसे मिनरल्स, वही वाटर का भाई, कहाँ से सॉइल से रूट हेयर के अंदर तक या फिर आगे तक पहुंचा, जाइलम तक पहुंचा, ये हमने पढ़ा विद द प्रोसेस ऑफ, दोनों का अलग अलग प्रोसेस है, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट पहुंचा मिनरल और वाटर पहुंचा ऑस्मोसिस, ये पढ़ लिया हमने। अब क्वेश्चन आएगा कि ये जो चीज रूट में आ चुकी है, बेस में आ चुकी है, इसको प्लांट के ऊपर कैसा भेजा जाए, अब उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। द प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट्स ड्यू टू कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड रूट प्रेशर. This helps in pushing the plant sap upwards into the stem. Root pressure appears only when the rate of absorption is higher than rate of transpiration. अच्छा, तो क्लास यहाँ क्या बताया गया है, जो पहला टेक्नोलॉजी होता है किसी भी चीज को ऊपर भेजने के लिए जो प्लांट यूज करता है वो होता है रूट प्रेशर. अंडरलाइन दिस वर्ड, रूट प्रेशर के वजह से कभी हम प्लांट चीजों को ऊपर भेजते हैं. अब ये होता कैसे, अब देखो, जो रूट था, रूट वहां से पानी ले रहा है, पानी ले रहा है, पानी ले रहा है, पानी ले रहा है, फूकते जा रहा है, फूकते जा रहा है, फूकते जा रहा है, फूकेगा तो थोड़ा फूलेगा, थोड़ा फूलेगा तो आगे वाली जो चीजें थोड़ा खिसकेगी. क्या हो रही है, मेरे वर्ड को ध्यान दो, एक फूलेगा तो आगे वाले को थोड़ा खिसकाएगा, फिर जब ये फूलेगा तो उसको थोड़ा दिन लगे तो वो भी फूलेगा तो वो आगे वाले को खिसकाएगा. ऐसे ऐसे एक प्रेशर डेवलप होता है जिसकी वजह से पानी और मिनरल ऊपर पहुंच जाता है. वो इसी को हम बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर. लेकिन ये कब होगा, जब आपका ट्रांसपीरेशन का रेट कम हो, किसके, एब्जॉर्प्शन, सॉरी आपका द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यस, जब ट्रांसपीरेशन का रेट कम हो, किससे, एब्जॉर्प्शन. अब बोलोगे सर ये ट्रांसपीरेशन क्या होता है, हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि प्लांट के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, जो लीफ होता है ना, लीफ के लेयर के ऊपर कुछ होल जैसे रहते हैं, उससे क्या होता है, एक्सेस वाटर जो होता है, क्या, एक्सेस वाटर, जो ज्यादा वाटर रहता है वो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन. मतलब एब्जॉर्प्शन मतलब लेना, ट्रांसपीरेशन मतलब देना. तो ऑब्वियसली रूट प्रेशर तभी क्रिएट होगा ना कि जब आने वाला ज्यादा हो और देने वाला कम हो. वही यहाँ बताया है, जब रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तभी रूट प्रेशर डेवलप होगा और तभी चीजें ऊपर जाएंगी. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, the water along with minerals move further towards to the xylem of stem towards the leaves. This is due to transpiration which exerts a pull from above. The upward movement of sap that contains water and minerals from roots towards other parts of the plant is called as known as ascent of sap. तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ऊपर, इसको हम बोलते हैं ascent of sap. और ये किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसपीरेशन की वजह से.